अरे ये तो अभी 35 की है और लगती है 50 की। बेचारी को देखो, अभी उम्र ही क्या है इसकी और वक्त ने पहले ही इसको बूढ़ा कर दिया। ऐसी बातें हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होती हैं। और सच बताऊं मैं आपको, कभी कभी ये बातें दिल पर लग जाती हैं। लोगों की तो आदत होती है बातें करने की, लेकिन अगर वाकई आपको लगने लगे कि आप अपनी असल उम्र से बड़ी दिख रही हैं, तो फिर आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जवानी में ही आपको थकन का एहसास हो रहा है या बुढ़ापा जो है वो आपके चेहरे पर नज़र आने लगा है, तो फिर थोड़ा सा रुक के सोचना तो बनता है आपका, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारी अपनी कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। आपने कुछ ख़वातीन को देखा होगा, कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि जो 40 की होकर भी 25-26 की दिख रही होती हैं। उनका फेस ग्लो कर रहा होता है और फेस पर एक फ्रेशनेस होती है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। तो आखिर क्या फ़र्क है उनमें और आप में? तो बस यही फ़र्क आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। मैं आपके साथ 10 ऐसी आदतें शेयर करूँगी, जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको वक़्त से पहले बूढ़ा दिखाना शुरू कर देती हैं। और अगर आप इनको छोड़ दें, तो यकीन करें कि आपकी पर्सनैलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया ना, तो फिर फ़ायदा अधूरा रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, अब सीधा फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह की तरफ से होता है और हर उम्र को एक हुस्न होता है हर उम्र का। तो उम्र बढ़ने से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले जैसी नहीं रही, बल्कि खुद को फ्रेश और एक्टिव रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपनी उम्र के मुताबिक बल्कि उससे भी बेहतर नज़र आएँ। तो सबसे बड़ी वजह जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है, जो आपको वक़्त से पहले बूढ़ा दिखाने लग जाती है, वो है हर बात पर उदास हो जाना। हर छोटी-सी बात पर दिल छोटा कर लेना, नाराज़ हो जाना, हर चीज़ को दिल पर ले लेना, ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपको अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन बहुत मज़बूत होती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हँसी में वो उड़ा देती हैं, और यही वजह है कि इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी-छोटी बातों पर दिल उदास करना छोड़ें, और छोटी-छोटी बातों पर आप छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लिया करें। हर चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। इग्नोर किया करें, दरगुज़र किया करें और चुटकियों में उड़ा दिया करें बड़ी से बड़ी परेशानी को, तो देखिएगा अल्लाह मियाँ भी फिर आपके मसले कैसे हल करता है। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह है आपकी डाइट। जितना ज़्यादा हम जंक फूड खाएँगे, उतना ही ज़्यादा उसका हमारी जो स्किन है और हमारी जो हेल्थ है, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ज़रूर ही नज़र आएगा। फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आजकल कम उम्र लड़कियों में भी एक्नी, रिंकल्स और इवन के सफ़ेद बाल हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी बड़ी वजह हार्मोनल इश्यूज़ हैं। और हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन साथ-साथ में फिर ये जंक फूड भी है। तो जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आएँ। जैसे आप सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल सैलेड्स ले सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जंक फूड को अवॉइड करें, घर का खाना खाएँ, तो आप देखेंगे कि आप जो है वो फ्रेश नज़र आएँगे। दूसरा ये कि एक एतदाल में रह के खाना खाना चाहिए। हर वक़्त नहीं खाते रहना चाहिए, उससे आपका वेट भी बढ़ेगा, और जब बंदे का वेट ज़्यादा होता है ना, तो वो अपनी उम्र से ज़रूर ही बड़ा नज़र आता है। ठीक है? तो इसलिए वेट को आप कंट्रोल में रखें, और हेल्दी वेट होना चाहिए आपका, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल सा वेट होना चाहिए आपकी हाइट के लिहाज से। अच्छा, तीसरी अहम आदत है गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, हर बात को जल्दी से रिएक्ट करना। ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करती हैं और आपको जल्दी बूढ़ा भी दिखाती हैं। तो जब स्ट्रेस बढ़ता है, तो फिर एजिंग भी तेज़ी से ही ज़ाहिर होती है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। रिएक्ट करने से पहले पॉज़ लें, कम से कम 10-12 सेकंड का, और फिर जवाब दें, ताकि आप उसके ऊपर थोड़ा-सा सोच लें और सोच समझ के फिर आप जो है ना जवाब दें, तो रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने से परहेज़ करें। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो है हर बात पर परेशान हो जाना। छोटी-छोटी बातों पर टेंशन लेना, तो ये छोड़ दें आप। अक्सर मसाइल इतने बड़े होते नहीं हैं जितने हम उनको खुद बना लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको बार-बार परेशान कर रही है, तो फिर बेहतर ये है कि आप उससे थोड़ा डिस्टेंस ले लें।
एक और आसान हल है इसका कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। जब भी कोई नेगेटिव ख़्याल आए फ़ौरन इस्तग़फ़ार शुरू कर दें। आपका माइंड आप देखिएगा कि ना खुद ब खुद आपको रिलैक्स फ़ील होने लगेगा। अच्छा, 5वां जो पॉइंट है, जो आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाता है और बहुत अहम पॉइंट है, वो है पानी कम पीना। तो ये भी एजिंग पे एक बहुत बड़ी वजह है। ख़ास तौर पर सर्दियों में हम कम पानी पी रहे होते हैं, जिससे जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों में आप जो है वो ख़ास तौर पे पानी का ख़्याल रखा करें। गर्मियों में तो हम पी ही रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है बार-बार प्यास लगती है, पसीना आता है, तो फिर हम पानी पी रहे होते हैं गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में हम जो है ना वो फिर पानी पीने की इतनी केयर नहीं करते हैं, तो उन्हीं दिनों में फिर स्किन ड्राई होती है और उन्हीं दिनों में फिर आपकी ना फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर रिंकल्स वगैरह आना शुरू होते हैं और आप बूढ़े-बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों में ख़ास ख़्याल रखना है आपने। सुबह उठकर 1 गिलास पानी ज़रूर ही पिया करें और दिन में बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें। प्यास लगे ना लगे, लेकिन आप जो है ना वो सेट कर लेंगे, जैसे मैंने 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है। तो फिर इस तरह से आपकी आदत बन जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है ना उस वक़्त पानी को महसूस करेगी कि आपकी बॉडी पानी खुद ब खुद माँगेगी और आप जो है ना आपकी ये आदत बन जाएगी। शुरू में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेगी। अगर आप सादा पानी नहीं पीना चाहते और आपसे नहीं पिया जाता है, तो फिर फ्रेश जूसेस ले लें, लेकिन मार्केट के जूसेस को, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ये तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा इनका नुकसान ही होता है। तो इनको तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना वो प्लेन वाटर ही होता है, वही आपको लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए ज़हर है एक तरह से। कोल्ड ड्रिंक्स और जो पैकेज्ड जूसेस होते हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इनसे न सिर्फ आपका वज़न बढ़ेगा, बल्कि बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ेज़ हैं ना वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनको छोड़कर नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ आएँ। अगर आपको कोई जूस पीना है तो आप घर पे बना लें, फ्रेश फ्रूट्स का जूस निकाल लें, और अदरवाइज़ तो प्लेन वाटर ही बेस्ट होता है। लस्सी पी लें, ठीक है, दही की लस्सी बना लें, या दही की लस्सी नहीं बनानी तो फिर आप जो है वो कच्ची लस्सी बना लें। गर्मियों में ख़ास तौर पे कच्ची लस्सी और दही की लस्सी बहुत फ़ायदेमंद होती है, गर्मी भी ख़त्म होती है इससे, और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छी होती है। पुराने ज़माने में तो लोग ये लस्सी वगैरह ही पिया करते थे, ये जूसेस का फ़ैशन तो आजकल ही निकला है ना ज़्यादा। तो आप देखें जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, हमारी दादियाँ, नानियाँ वगैरह, वो कितनी फ्रेश होती थी और कितनी एक्टिव होती थीं। तो इसलिए आप जो है वो इन चीज़ों की तरफ आएँ। वर्जिश ना करना, ये भी एक बड़ी वजह है, एक्सरसाइज़ ना करना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ, रोज़ाना 30 मिनट की वॉक ही काफ़ी होती है। बॉडी को बस जो है ना हरकत में रखें, क्योंकि जो चीज़ हरकत में नहीं रहती वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो एक और मेन पॉइंट है वो है, दूसरों से मुतासिर होकर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरों को देखकर आप इंस्पायर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी ख़ुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि जब आप ख़ुद को कंपेयर करेंगे तो फिर आप जो है वो परेशान रहेंगे, हर वक्त नेगेटिव सोचेंगे और जेलसी फ़ील होगी, डिससैटिस्फैक्शन पैदा करती है ये जो कंपैरिज़न है, और फिर वो चेहरे पर भी नज़र आने लग जाता है। तो अपने दिल को साफ़ रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना हर किसी को अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन बनाया है। अगर एक बंदे को एक चीज़ अल्लाह ने दी है, तो आपको भी अल्लाह ने कुछ ऐसा ज़रूर दिया होगा जिस पर आप फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। तो फिर आप दूसरों को देखकर क्यों जेलस हो रहे हैं, या क्यों खुद को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर कंपटीशन में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की जो देन है उस पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो बहुत बेहतरीन अदल करने वालों में से है ना। आप उससे ज़्यादा बेहतरीन आदिल तो कोई हो ही नहीं सकता, अदल करने वाला, इंसाफ़ करने वाला। तो आपको ये बात अपने दिल में बिठानी चाहिए, आपको इस पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो आपको दिया है वो आपके लिए बेस्ट है, और अल्लाह ने जो उसको दिया है वो उसके लिए बेस्ट है। तो अगर अब वो चीज़ आपको नहीं मिली है तो इसका मतलब है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की सोच को अपनाएं और अपने दिल को साफ़ रखें और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचें। अच्छा, उसके अलावा जो पॉइंट है, 9th पॉइंट है, वो है दिल में नफ़रत और बोझ रखना। दिल साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दें और अल्लाह से भी अपने लिए फिर माफ़ी मांगे। जितना आपका दिल साफ़ होगा ना, जितना आप अपने दिल को साफ़ रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, चेहरा उतना ही रोशन होगा। ये तो मेरा अपना आजमूदा है। हर कोई कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत ग्लो करता है, तुम क्या यूज़ करती हो, क्या करती हो।
तो मैं ये है कि बस अपना दिल साफ़ रखती हूँ और मैं ये इंटेंशनली नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से नेचर ही ऐसी है कि मैं ना ज़्यादा किसी के मामलात में घुसती हूँ और इसलिए ना मैं ज़्यादा किसी के बारे में सोचती हूँ और ना ही मैं ज़्यादा बहुत सारे लोगों से मिलती भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी सोशल भी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, तो इसलिए इतना लोगों से वास्ता भी नहीं पड़ता है। और दूसरा ये कि मैं चीज़ों को नोट भी नहीं करती हूँ। मेरी ऑब्ज़र्वेशन उस लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है कि मैं चीज़ों को जा के नोट करूँ, क्योंकि जब आप चीज़ों को नोट करते हैं ना, फिर उतना ज़्यादा आप सोचते हैं। तो मैं बस कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं अपने काम से काम रखती हूँ और ज़्यादा मैं ना किसी के मामला में घुसती हूँ, ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। और जब आपका दिल साफ़ होता है ना, तो वो फिर आपके फेस पर ज़रूर ही दिखता है, आपका चेहरा जो है वो ग्लो करता है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। स्किन केयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ रात को फेस क्लीन करके सोएं और अपनी रूटीन सेट करें और सस्ती क्रीम्स वगैरह यूज़ ना करें। बस आप जो है वो ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं ना, तो इनको ज़रा अवॉइड ही किया करें। टेम्परेरी ग्लो देती हैं, बाद में स्किन को बहुत ख़राब कर देती हैं। तो बस आप अच्छे से फेस को वॉश करके जैसे आलमंड ऑयल लगा लें, नेचुरल है, एलोवेरा लगा लें, तो यही काफ़ी होता है आपको एक ग्लो देने के लिए। या कोई अच्छी सी क्रीम अगर आपको कहीं से मिल रही है, आप उसको यूज़ करते हैं, आपको सूट करती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे ना जब, तो आप देखिएगा कि आप जो है ना वो फ़ौरन से तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आप फ़ील करेंगे, ख़ुद को एक्टिव भी फ़ील करेंगे, ख़ुद को खुश भी फ़ील करेंगे और आप अपनी एज से भी कम नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो ये वो आदतें थी जो आपको वक़्त से पहले बूढ़ा दिखा सकती हैं और आपने इनको बदलना है और आपने इनको आज से ही बेहतर करना शुरू कर देना है। यकीन करें कि आपने न सिर्फ़ बेहतर दिखेंगी, बल्कि अंदर से भी बेहतर फ़ील करेंगी। और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।